पर एक कबीर मठ है और कबीर मठ में यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर अन्न ग्रहण करेंगे और इनके लिए दही, चूरा, चीनी और सब्जी की व्यवस्था है। बाकी और किनके लिए ये भंडारे की व्यवस्था है और साथ ही किस तरह इन लोगों की सेवा की जा रही है आए हुए लोगों की, ये सारी चीज़ें जानते हैं यहाँ कबीर मठ के जो गुरुदेव हैं उनसे। लिए चलते हैं आपको गुरुदेव के पास। गुरुदेव, अपना नाम बताएंगे? आचार्य महंत परमानंद दास जी। आपसे जाना था, ये भंडारे की जो व्यवस्था की गई है, भंडारे यही ना ये, तो ये भंडारे जो हैं वो जो कबीर के मानने वाले अनुयायी हैं उनके लिए या फिर यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए? नहीं है तो सभी के लिए, बाकी विशेष जो हमारे दान दिए हैं कबीरपंथ से जुड़े हैं तो उनका ज़्यादा न बहा, बाकी सबके लिए दिया गया है, जहाँ तक बनता है सबको दिया जाता है। ये बताइए, कितने सालों से ये सेवा का कार्य चल रहा है? लगभग 200 वर्ष से पूर्व है। 200 वर्षों से? जगह जगह जर्जर अवस्था में है। अच्छा, तो ये कारण जान सकते हैं कि आखिर ये जो मठ है वो जर्जर व्यवस्था में क्यों आ गया? जर्जर इसलिए है कि इसका एगो मेन गद्दी है फतुहा, वहीं से आता था गला, बैठे न बैठे तो आता था, तो वहाँ कुछ विवाद चल रहा है। मैं इसको बनाने का बड़ा प्रयास किया, बाकी अभी कुछ विवाद जब तक वो साफ नहीं होता कैसे बनता है। अभी यही रहते हैं यहाँ बराबर, किशोर दास जी देख रेख करते हैं, हम लोग इसको जहाँ तहाँ से लाते हैं। तो जर्जर अवस्था इसलिए कि वहाँ मेन पैसे वाला में विवाद चल, वही मैं कह रहा था कि पैसे की कमी हो गई है क्या? हाँ, पैसे की कमी जो है विवाद के कारण। हाँ, विवाद के कारण मतलब किस तरह का विवाद था? वहाँ के पद का है और क्या, जैसे एक समाज के द्वारा बना दिया गया, एक हमारे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद है पटना में, अब उन लोग तो बनाया गया था रक्षा के लिए, तो रक्षक भी भक्षक हो जाता है ना। अब देखिए समाज सबसे बड़ा है, समाज से कोई ऊपर है। समाज के साथ यदि ठीक व्यवहार नहीं करता है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उतार दिया जाता है। महंत क्या है? अच्छा, तो ये जो कबीर के अनुयायी हैं और कबीर मठ में जो रहने वाले लोग हैं, क्या वही ये इस पद के लिए लगातार विवाद खड़ा कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि बेस बना लिया, जैसे थोड़े दिन से आया, थोड़ा अपना रूपरेखा बना लिया, धन कुछ होने के कारण कि विवाद करके चाहता है कि हमको हो, यही बात होता है। शांत रहो। अब जैसे देखिए यहाँ ये कर रहे हैं, इनका नाम किशोर दास है, अब कोई आके कहे कि हम करें तो गलती है ना। बिल्कुल यही हुआ है, बस इनसे भी थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, यहाँ रहते हैं। क्यों लगता है 200 वर्ष से पुराना ना है? हाँ, यही सब 200 वर्षों से भी पुराना है, इसी तरह चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास हुआ जी। जी। कहिए, ये लंगर कितने सालों से चल रहा है? ये लंगर लमसम 150 वर्षों से चलते आ रहा है। जिस समय से आश्रम का निर्माण हुआ, इस आश्रम को निर्माण करने वाले हमारे कष्टरिया परदादा गुरु थे और उस समय से हमारे आचार्य गति फतवा पड़ता है। तो कुछ लोगों ने ऐसा हमको समाज के यहाँ के भी लोगों को मिलाकर कि हमको उलझन में डालना, समझे कि नहीं, परंपरा सत्य आ रहा है कि किसी तरह ये उलझन में डल जाए कि यह मठ विध्वंस हो जाए। कुछ लोगों के पुराने महंत लोग ऐसे आए कि यहाँ हमको विवाद करवा के कि छोड़ दे तो हम इसको उलट पुलट करके बेचे। एक चीज़ जानना चाहते थे, ये चाहते हैं कि मठ अगर खत्म हो जाए तो ये कबीर पंथ के ही लोग हैं या फिर किसी अन्य पंथ के या किसी अन्य धर्म के? यहाँ के कुछ लोग गृहस्थों से कुछ साधु लोगों मिले जुले हुए हैं कि विवाद हो जाए ताकि कि जो है से मतलब ये उलझन में फंस जाए। वो तो मुझे लगता है कि वो साधु नहीं पाखंडी होंगे। लेकिन मैं इस विवाद को इसलिए वंचित रहता हूँ, देखता हूँ कि यदि आप एगो हमको कुछ बोल भी दिए तो मैं सह कर इसको कम से कम किसी तरह इसको इतिहास को बचाया जाए, एगो ईटा को जोड़ा जाए। केस मुकदमा हो जाने पर इसमें कोर्ट में बात चल जाने के बाद इसमें एक ईटा जोड़ना एक्सप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप एगो बातें कह दिए, गालियाँ सह दिए, तो उसको सह कर मैंने एक ईटा को जोड़ने की उत्थान करता हूँ। आज यह स्थिति ऐसा है कि यहाँ के कुछ लोगों भी चाहते हैं कि जगह को विकास न हो, विकास नहीं होगा, ढह ढील मिला जाएगा, अच्छा होगा। अभी 10 गो समाज है तो यहाँ चोर को आने में दिक्कत होगा, लेकिन यदि 10 गो समाज रहेगा तो उस चीज़ को निगलेक्ट करेगा। तो ऐसा हमारे साथ हमेशा सालों भर होता है। आज कोई सरकारी फंड मैं लाता हूँ, आज यह घाट जो देख रहे सामने वाला, यह घाट के लिए मैंने बहुत मशक्क़त से लाया हूँ। इस घाट में देने पर राजीव प्रताप रूडी का 1 पैसा भी मन नहीं हुआ। इसके ऊपर जो इनके नीचे जो एक अफसर था उनका LP सिंह,
उनका दिया हुआ, उनको मैंने गोर दाढ़ी पकड़ कर किसी तरह अपने दादा गुरु को, इतिहास को मैंने बचाया। और मैं चाहता हूं कि जगह को उत्थान हो, मेरे दादा गुरु किसी तरह यह वर्तमान स्थिति माने इस जो है कि वंचित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं, टंगड़ी पकड़ अकेला मैं ये जर्जर स्थिति में आज ये देख रहे हैं, मेरे दादा गुरु का ही बनाया हुआ, ये सब बनाया हुआ। लेकिन आज जिस दिन से हम 2005 से अपने कार्यभार सब संभाले हैं, इसको मैंने देखा यहाँ से इतना नीम का पेड़ हो गया था, सभी लोगों देखे हुए थे। इसको ईटा तोड़वा के प्लास्टर करवाए, फिर यस करवाए। अच्छा ये बताइए, ये जमीन जो है वो सरकारी है या फिर संस्था की जमीन है? संस्था की जमीन है। अच्छा जी, तो स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा खराब होगी फिर आपकी संस्था की यहाँ तो। ये संस्था खराब है, लेकिन इसमें अपने आप में खींचातानी होता है। जी, जैसे हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए लगातार कई पाखंडी साधु सब लगे हुए हैं, वैसे ही कबीर पंथ में भी ऐसा चल रहा है। ऐसे कई पंथ में भी नहीं है, सभी पंथों में है। जी, एक ऐसा ही पंथ नहीं है, सभी पंथों में जहाँ जमीन है वहाँ विवादों के लोग घेरा में है। और मैं चाहता हूँ कि साधु संतों हमारे जो श्रेष्ठ महंत हैं वो सेवक सतीश को सहयोग करे, इसको कीर्ति को बचाया जाए। यह कष्टरिया घाट, कष्टरिया मठ आज से नहीं, बहुत ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ एक समय ऐसा था कि रात दिन 50 गो आदमी भोजन करता था। अभी भी मैंने किसी को, आप यहाँ गांव में पता करिएगा, मैं किसी को भूखे नहीं जाने दूंगा, न जाने देते हैं न लंगटे जाने देते हैं। अच्छा, कैसे व्यवस्था करते हैं रोटी और कपड़े की? मांग चांग के जी, भिक्षाटन करके रात किसी तरह यह कीर्ति अमानत हो, और कोई सहयोग नहीं मिलता है, इससे मैं क्या कर सकता। लेकिन आप लोग की सहयोग रहेगा तो इसको मैं अपने जीवन में डूबने नहीं दूंगा, इसको बरकरार करके ही रखूंगा इसको। जी, तो यहाँ पर एक तो कबीर पंथ में भी लगातार कुछ न कुछ अंदर में अंदरूनी मामला, कुछ ऐसा पद की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण आज कबीर संप्रदाय और कबीर जो के पंथ के जो मानने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं। और सरकार की भी अनदेखी है। सरकार का काम है कि जितने भी धर्म हैं उनकी रक्षा के लिए लगातार कदम उठाया जाए। सरकार के सभी अधिकारियों की नज़र में ये घाट है और ये जर्जर व्यवस्था भी है, क्योंकि ये एक ऐसा घाट है, हरिहर नाथ के बगल का घाट, जो यहाँ से हर बार कोई ना कोई अधिकारी आता जाता ही रहता है, कभी पूजा करने के लिए तो कभी देख रेख करने के लिए। लेकिन किसी भी अधिकारी को एक बार ये आंख नहीं खुली कि वो आए और ये जो जर्जर व्यवस्था लगातार बनी हुई है इसको देखे और सरकार से ये प्रस्ताव उससे पास करवाए कि इसका भी, इस मठ का पुनः जीर्णोद्धार हो सके। तो मैं सरकार के अधिकारियों से और सरकार से, जो बिहार सरकार है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप कबीर पंथ को बचाइए और कबीर पंथ में जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पूरी आस्था के साथ यहाँ पर आए हुए लोगों की मानवता की सेवा के लिए लगातार समर्पित रहते हैं, उनकी भावना को समझे और इस मठ का पुनः जीर्णोद्धार कराएं और किसी तरह की आर्थिक रूप से भी कमी ना हो। इसके लिए लगातार मैं कबीर के अनुयायियों के साथ साथ जितने भी सनातनी लोग हैं या फिर जो कबीर को मानते हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक पुण्य करें, क्योंकि आपका किया हुआ दान और आपका किया हुआ जो पुण्य है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं मानवता की सेवा में ही लगाया जाएगा, उन्हें रोटी और कपड़े से उन्हें सेवा की जाएगी और ये सेवा का फल आपको भी मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अटल सत्य न्यूज़।